ड्रामा की शुरुआत में हमारी हीरोइन शीनिंग को दिखा जाता है, जो बोलती है कि आज मेरी एंगेजमेंट है शैन परिवार की बेटे नानशोन से। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि नानशोन शादी के बाद मुझे बांट डालेगा उसकी सेक्रेटरी के लिए। उन दोनों के बीच अफेयर चल रहा है बहुत टाइम से। दूसरी तरफ हमें नानशोन को दिखा जाता है उसके सेक्रेटरी के साथ, जिसका नाम चैंग निंग है। नानशोन चैंग निंग को समझाती है कि मुझे उस लड़की के साथ शादी करनी पड़ेगी क्योंकि वो दादाजी की पसंद की है। दादाजी की हर एक बात मुझे सुनना पड़ेगा, तभी वो इस खानदान की हायर मुझे बनाएंगे। मुझे अगर शैन फैमिली के हायर बनना है तो मुझे दादाजी को अपने हाथों में रखना पड़ेगा। एक बार अगर मैं शैन फैमिली का हायर बन गई तो तुम और मैं ही राज करेंगे इस परिवार में। नानशोन की ये बातें सुन के चैंग निंग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और उन दोनों को एक साथ शीनिंग देख लेता है और मन ही मन बोलने लगता है कि मैं किसी भी हालत में नानशोन तुमसे तो शादी नहीं करने वाली। शैन फैमिली में एक दूसरा बेटा है ना, मुझे उसको पटाना पड़ेगा इस शैन फैमिली में एंट्री करने के लिए। फिर हमें शैन परिवार की दूसरा इलिजिमेट सन को दिखा जाता है, जिसका नाम लिन चैन है। लिन चैन एंगेजमेंट पार्टी में आता है और उसे देख के सारे गेस्ट बोलने लगता है कि ये शैन परिवार का इलिजिमेट सन है। ये तो एब्रॉड में बड़ा हुआ है, इसका स्वभाव बहुत ही ज्यादा शांत, ये किसी भी बातों में नहीं आता और कोई भी इसे बिना वजह प्रोवोक नहीं कर सकता। शीनिंग लिन चैन को देख लेता है और बोलने लगता है कि ओ तुम तो मुझे बहुत ही आसानी से मिल गए हो, अब मुझे तुम्हें पटाना पड़ेगा। तुम्हें पटाकर मैं तुमसे शादी करूंगी, फिर मैं शैन परिवार की सदस्य बन जाऊंगी और इसके कारण मैं अपना काम बहुत ही आसानी से कर पाऊंगी जो मैं चाहती हूँ। ये सब कुछ मैं अपने भाई के लिए कर रही हूँ। मुझे किसी भी हालत में शैन फैमिली का सदस्य बनना है। शैन फैमिली का मेडिकल सोर्स मुझे चाहिए अपने भाई की जान बचाने के लिए। फिर नेक्स्ट सीन में दिखा जाता है लिन चैन अपने प्रे रूम में प्रे कर रही है और उसी बीच शीनिंग आ जाता है। आते ही दरवाजा लगा देती है। लिन चैन ये सब कुछ देख के बोलता है कि मैं आपका ब्रदर इन लॉ हूँ, ये सब कुछ आपको शोभा नहीं देता। शीनिंग लिन चैन के पास जाता है। मैं तो बस मेरी ड्रेस की जिप लगाने यहाँ पे आई हूँ, क्या तुम मुझे इस काम में मदद कर सकती हो कि नहीं। फिर लिन चैन उसके पास जाता है और उसे बोलने लगता है कि क्या तुम मुझे जानती हो। फिर शीनिंग बोलने लगता है कि हाँ मैं तुम्हें जानती हूँ, तुम शैन परिवार के दूसरे बेटे हो और तुम्हारा नाम लिन चैन है। ये बातें सुन के लिन चैन बोलने लगता है कि तो फिर तुम यहाँ पे क्या करने आए हो। शीनिंग लिन चैन को बोलने लगता है कि क्योंकि मैं नहीं चाहती मैं तुम्हारा सिस्टर इन लॉ बनूं। शीनिंग लिन चैन की कानों में जाके बोल देता है सीधा सीधा, तुम मेरे साथ सोओगी क्या। ये बातें सुन के लिन चैन हो जाता है। शीनिंग को धक्का दे के बोलती है कि तुम आग से खेल रही हो, तुम्हारे एंगेजमेंट के दिन तुम मुझे बोल रही हो कि तुम मेरे भाई को छोड़ के मेरे साथ ये सब कुछ करना चाहती हो। लिन चैन की ये बातें सुन के शीनिंग बहुत ही ज्यादा डर जाती है, बट मनी मन हिम्मत करती है और बोलती है कि नहीं, मुझे लिन चैन को पटाना ही पड़ेगा अपने भाई को बचाने के लिए। मैं तो शैन फैमिली की ही बहू बनने वाली हूँ, बस दूल्हा थोड़ा चेंज करना पड़ेगा तो इससे ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। शीनिंग लिन चैन को सीड्यूस करने लगता है और बोलता है कि मैंने जब तुम्हें पहली बार देखा है उसी टाइम मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ। फिर ये सब बातें सुनकर लिन चैन उसे किस करने लगता है और उसी बीच नानशोन आ जाता है और दरवाजा धक-धकाने लगता है और बोलता है कि एंगेजमेंट का टाइम हो गया है। शीनिंग तुम कहाँ पे हो, जल्द से जल्द बाहर आओ। नानशोन की आवाज सुन के शीनिंग लिन चैन को बोलने लगता है कि तुम मुझे छोड़ो, मुझे अब जाना पड़ेगा। बट यहाँ पे लिन चैन मना कर देती है उसे छोड़ने के लिए और बोलता है कि क्यों, तुम तो अब मुझे सीरियस कर रही थी ना, अब उसके सामने क्या हुआ है तुम्हें। नानशोन को भी तो पता चले उसकी होने वाली दुल्हन मेरे साथ क्या करने की कोशिश कर रहा है। ये सब बातें सुन के शीनिंग बहुत ही ज्यादा डर जाती है। लिन चैन को मनाने लगती है और बोलता है कि तुम मुझे छोड़ो जल्द से जल्द। और उसी टाइम नानशोन बहुत ही जोर से दरवाजा खटखटाने लगती है और बोलता है कि तुम दरवाजा ओपन क्यों नहीं कर रही हो। ये सब कुछ सुन के लिन चैन और डिस्परेट होके शीनिंग को किस करने लगता है। फिर शीनिंग बोलने लगता है नानशोन को कि मेरी ड्रेस में कुछ प्रॉब्लम हो गई है, तुम जाओ मैं तुम्हारे पीछे पीछे आ रही हूँ। ये बातें सुन के नानशोन वहाँ से चला जाता है। फिर इसी बीच लिन चैन उसे छोड़ देता है और बोलता है कि तुम तो बहुत ही अच्छी झूठ बोल सकती हो। लिन चैन शीनिंग की हेल्प करता है उसकी ड्रेस की जिप लगाने में। लिन चैन ड्रेस की जिप लगाने के बाद शीनिंग को फोरहेड पे किस करता है और बोलता है कि ये तो तुम्हारा एंगेजमेंट गिफ्ट है। लिन चैन की ये बातें सुन के शीनिंग भी डर जाता है और वहाँ से चली जाती है। शीनिंग के जाने के बाद लिन चैन मन ही मन
मनीमन बोलने लगता है कि शीनिंग तुम अभी भी नहीं बदली हो, 3 साल पहले तुम जैसी थी अभी भी वैसी ही हो। फिर हमें 3 साल पहले की फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे शीनिंग सड़क पे दौड़ रही थी और लोगों के पास जा जा के हेल्प मांग रही थी और बोलती है कि मेरे भाई का एक्सीडेंट हो गया है, कोई प्लीज मदद कर दो। ये बोलते बोलते वो गिर जाती है सड़क पे। उसी बीच लिंग चैन की कार आती है और लिंग चैन को बोलने लगते है कि प्लीज सर आप मेरी मदद कीजिए, मेरे भाई का एक्सीडेंट हो गया है, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, मैं इसके लिए कुछ भी कर सकती हूँ। फिर गाड़ी में बैठ के लिंग चैन उसे पूछने लगता है कुछ भी मतलब क्या कर सकती हो तुम? शीलिंग बोलने लगता है कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ, कुछ भी मतलब कुछ भी। लिंग चैन बोलने लगता है कि क्या इसमें तुम्हारी बॉडी भी इंक्लूड है कि नहीं? शीनिंग ये बातें सुन के राजी हो जाता है क्योंकि उसको पैसों की बहुत ही ज्यादा जरूरत है अपने भाई के लिए। फिर बैक टू द प्रेजेंट सीन देखा जाता है जहाँ पे लिंग चैन बोलती है कि शीनिंग तुम कितनी अनग्रेटफुल हो, उस वक्त मैंने तुम्हारी मदद की और तुमने मेरे को याद भी नहीं रखा। लिंग चैन अपने लोगों के पास फोन देता है और बोलता है कि शीनिंग क्यों मुझे अप्रोच करना चाहती है, इसके बारे में पता लगाओ जल्द से जल्द। फिर पार्टी में शीनिंग आती है और आते ही देखती है कि नानसुन चैंगनिंग के साथ बहुत ही ज्यादा क्लोजली बैठा हुआ है और उसके साथ बातें कर रहा है। ये देख के शीनिंग सबके सामने नानसुन को बोलने लगता है कि तुम दोनों इतनी क्लोज क्यों बैठी हो, क्या मेरे खिलाफ कुछ बातें कर रही हो क्या? ये बातें सुन के नानसुन थोड़ी डर जाती है और उठ के बोलने लगता है कि तुम ये सब कुछ क्या ही बोल रही हो। नानसुन बोलने लगता है कि नहीं, हम दोनों तो काम की बातें कर रहे थे और उसके पास चली जाती है। फिर यहाँ पे सेक्रेटरी शीनिंग को बोलने लगता है कि मैं तो बस आप दोनों को कांग्रेचुलेशन करना चाहती हूँ, बट आपको शायद ये बात हजम नहीं हो रही है, मैं नानसुन से बातें कर रही हूँ। फिर शीनिंग सबके सामने अच्छा खासा सुना देती है सेक्रेटरी को और बोलता है तुम्हें पता है ना आज मेरी और नानसुन की एंगेजमेंट है, सबको ये गलतफहमी ना हो जाए कि तुम दोनों कपल हो, मैं तो बस इसीलिए ही बोल रही हूँ। फिर स्टेज पे नानसुन की ग्रैंडफादर आता है और सबके सामने बोलने लगता है कि आज मेरे पोते नानसुन और शीनिंग के एंगेजमेंट है, आप लोग सब मेरे इस खुशी में शामिल हुए, मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा। शीनिंग ने नानसुन की ग्रैंडफादर की जान बचाई थी, इसलिए नानसुन की ग्रैंडफादर ने शीनिंग से नानसुन की एंगेजमेंट तय किया है, मतलब उन दोनों की शादी तय किया है। और प्रॉपर्टी के लालच में आकर नानसुन भी इस शादी को टाल नहीं पाया, इसलिए वो उस दादाजी के पसंद की लड़की के साथ शादी कर रहा है, जबकि उसकी एक हिडन गर्लफ्रेंड भी है और वो गर्लफ्रेंड सेक्रेटरी है। ग्रैंडफादर की बातें सुनने के बाद शीनिंग मनी मन बोलने लगता है कि मैं किसी भी हालत में नानसुन से शादी नहीं करने वाली। शीनिंग लिंग चैन की तरफ देख के बोलने लगता है कि मैं इसके साथ शादी करके चैन परिवार का दुल्हन बनूंगी। फिर नेक्स्ट सीन में खाने के टेबल में सबको दिखाया जाता है जहाँ पे सेक्रेटरी जानबूझ के शीनिंग को इंसल्ट करने के लिए उसके बैकग्राउंड के बारे में बातें करता है और बोलता है कि तुम्हारे मॉम की मेंटल कंडीशन ठीक नहीं है, तुम्हारा एक छोटा भाई भी है, वो भी हॉस्पिटल में भर्ती हुआ है और तुम इस टाइम में नानसुन के साथ शादी कर रही हो। फिर ये बातें सुन के शीनिंग भी सबके सामने सेक्रेटरी को अच्छा जवाब देता है और बोलता है कि तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मेरा नानसुन मुझे बहुत ही अच्छे से टेक केयर करता है, मेरी हर एक प्रॉब्लम वही सॉल्व करता है। और ये बातें सुन के सेक्रेटरी का तो मुंह ही उतर जाता है। फिर सेक्रेटरी को चिढ़ाने के लिए शीनिंग नानसुन से बोलता है कि तुम मुझे एक फिश क्लीन करके दो। फिर नानसुन मजबूरी में आकर उसे एक फिश क्लीन करके देता है और खुशी से शीनिंग वो फिश खा लेता है। ये सब कुछ देखने के बाद लिंग चैन टेबल के नीचे से शीनिंग को परेशान करने लगता है। फिर इसी बीच ग्रैंडफादर लिंग चैन से पूछने लगते हैं कि तुम कब तक यहाँ पे हो। लिंग चैन बहुत ही चालाकी से यहाँ पे बोलने लगते हैं कि देख यहाँ पे कुछ काम स्टार्ट कर पाती हो कि नहीं। फिर ये बातें सुन के ग्रैंडफादर बोलने लगता है कि तुम हमारे बिजनेस क्यों नहीं ज्वाइन कर लेती, तुम दोनों भाई मिल के एक साथ काम करोगी तो बिजनेस के लिए भी बहुत ही ज्यादा अच्छा होगा। ये बातें सुन के लिंग चैन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। नानसुन को भी मजबूरी में आकर हाँ करना पड़ता है। फिर सबके सामने नानसुन शीनिंग को एक रिंग पहना देता है। वो रिंग पहन के सेक्रेटरी को शो ऑफ करने लगता है शीनिंग और उसे चिढ़ाने लगता है और ये सब कुछ देख के सेक्रेटरी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ से चली जाती है। उसे देख के नानसुन भी उसके पास जाने की कोशिश करता है, बट उसी वक्त शीनिंग उसका हाथ पकड़ लेता है और बोलता है कि सब कुछ ठीक है ना नानसुन। और उतने में लिंग चैन शीनिंग का हाथ पकड़ लेता है और ये देख के नानसुन भी थौ हो जाता है। हाथ पकड़ के लिंग चैन सबके सामने उसकी एक तस्वीर शीनिंग को देता है। मेरी तरफ से आपके एंगेजमेंट का गिफ्ट है ये, मेरा ये गिफ्ट आपको अच्छी लगी होगी। फिर शीनिंग भी हंस के वो गिफ्ट एक्सेप्ट कर लेता है और बोलता है कि हाँ मुझे ये गिफ्ट बहुत ही ज्यादा पसंद आई है। बट ये सब कुछ देख के नानसुन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा और वो शीनिंग का हाथ पकड़ के साइड में ले जाती है और बोलता है कि तुमने शीनिंग का गिफ्ट क्यों एक्सेप्ट किया है। नानसुन गुस्से में शीनिंग को बोलने लगता है कि क्या तुम्हें पता है उसके इस घर में आने का एक मकसद
मकसद है वो मुझसे सब कुछ छीनना चाहती है। नानसुन की ये बातें सुन के शीनिंग उसे समझाने लगता है और बोलता है कि तुम्हें पता है ना, ये गिफ्ट बहुत ही ज्यादा महंगा है। मैं तो ये गिफ्ट तुम्हारे लिए एक्सेप्ट किया था क्योंकि मैं चाहती हूँ शी फैमिली की हर एक चीज शी फैमिली की वारिस को ही मिले। फिर ये बातें सुन के नानसुन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और उन दोनों की सारी बातें लिंग चैन सुन लेता है और बोलता है कि तुम बहुत ही अच्छे से झूठ बोल सकती हो। फिर नेक्स्ट सीन हमें हॉस्पिटल का दिखाया जाता है जहाँ पे शीनिंग उसके भाई की टेक केयर कर रही थी और उससे बोलने लगता है कि तुम बहुत ही जल्द उठ जाओगी, तुम्हारे इस हालत का जिम्मेदार मैं हूँ। मेरी जान बचाने के चक्कर में आज तुम्हारा ये हालत है, बट तुम टेंशन मत करो, मैं बहुत ही जल्द शैन परिवार की बहू बनने वाली हूँ। शैन परिवार की पोते के साथ मेरी शादी है। मेरी शादी शैन फैमिली में होने के बाद मैं वो स्पेशल मेडिकल टीम तुम्हारे लिए लेके आऊंगी और तुम बहुत ही जल्द ठीक हो जाओगी। शीनिंग की बातें सुन के उसकी फ्रेंड बोलने लगता है कि तुम अभी भी नानसुन से शादी करने वाली हो क्या? फिर शीनिंग बोलने लगता है कि नहीं, मैं नानसुन से शादी नहीं कर सकती क्योंकि शादी के बाद वो मुझे मार डालेगा। मुझे किसी भी हालत में लिंग चैन से शादी करनी पड़ेगी। उससे शादी करके ही मैं अपने भाई की जान बचा सकती हूँ। लिंग चैंग जहाँ पे रहता है वहाँ पे शीनिंग भी आती है लिंग चैन को सीड्यूस करने के लिए। लिंग चैंग जिस रूम में है शीनिंग उस रूम में जाती है और जाते ही लिंग चैन को सीड्यूस करने लगती है, बट यहाँ पे लिंग चिन शीनिंग को रूम के बाहर फेंक देती है और दरवाजा लगा देती है। शीनिंग भी लिंग चिन की इस हरकत से शॉक्ड हो जाती है और बोलने लगता है कि मैं उसके लिए यहाँ पे आई हूँ और वो मुझे धक्का मार के कमरे से ही बाहर कर दिया। कमरे में बैठ के ये सब कुछ सीसीटीवी फुटेज से लिंग चैन देख रहा था। फिर वहाँ पे एक नशे वाले आदमी आता है और वो आदमी शीनिंग के साथ बहुत ही ज्यादा बदतमीजी करने लगता है और ये सब कुछ लिंग चैन देख रहा था। शीनिंग उस आदमी को बहुत ही अच्छे से सबक सिखा देती है। लिन चैन ये देख के जब अपना रूम का दरवाजा खोलने लगता है, फिर लिन चैन के सामने शीनिंग बहुत ही ज्यादा बेचारी बनने की एक्टिंग कर लेता है और बोलता है कि लिन चैन देखो, ये आदमी मेरे साथ बदतमीजी कर रहा था और फिर से शीनिंग को पटाने की कोशिश करता है। लिन चैन उस आदमी को यहाँ से जाने बोलती है, फिर वो आदमी भी वहाँ से चला जाता है। शीनिंग को लिन चैन बोलने लगता है कि तुम्हें हम दोनों ब्रदर्स ही चाहिए है ना। फिर शीनिंग बोलने लगता है कि नहीं, तुम दोनों ब्रदर्स नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ तुम चाहिए मुझे क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। शीनिंग को लिंग चैन बोलती है कि तुम आग से खेल रही हो, तुम्हें पता नहीं है मैं क्या चीज हूँ। शीनिंग को गोदी में उठाकर लिंग चैन कमरे में लेके जाता है और बोलता है कि चलो, तुम्हें आज जो कुछ भी चाहिए मैं वो सब कुछ तुम्हें दे रही हूँ। और ये सब कुछ सुन के शीनिंग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है, बट लिंग चैन उसे बेड पे लेकर जाती है और बेड से ही बांध देती है। और ये सब कुछ देख के शीनिंग बोलने लगता है कि तुम ये सब मेरे साथ क्या कर रही हो, मुझे यहाँ से बाहर निकालो, ये खोलो तुम। फिर लिंग चैन बोलने लगता है कि मेरे पास इसका चाबी नहीं। फिर शीनिंग गुस्से में आ जाता है और गुस्से में आके बोलता है कि ठीक है, तुम यहाँ से आप दफा हो जाओ, मुझे बहुत ही ज्यादा नींद आई है और मैं बहुत ही ज्यादा थक गई हूँ, मुझे बस सोना है। ये बातें बोल के शीनिंग वहीं पे सो जाती है। लिंग चैन के आदमी लोग लिंग चैन को सारी इंफॉर्मेशन दे देता। लिंग चैन को सब कुछ पता चल जाता है नानशुन के बारे में और उसकी सेक्रेटरी के बारे में। शीनिंग की भाई बहुत ही ज्यादा बीमार है। शीनिंग ये शादी उसके भाई को बचाने के लिए कर रहा है। शादी होने के बाद शैन फैमिली की स्पेशल मेडिकल टीम उसकी भाई की इलाज करेगा। ये सब कुछ जानने के बाद लिन चैन बोलता है उसके आदमी को कि शीनिंग की भाई के इलाज के लिए जो कुछ भी चाहिए वो सारा कुछ अरेंज करो। फिर नेक्स्ट में हमें नानशुन और उसकी सेक्रेटरी को दिखाया जाता है रोमांस करते हुए और उसी बीच नानशुन को एक मैसेज आ जाता है। नानशुन जब वो मैसेज देखती है, उसे देख के उसका दिमाग घूम जाता है। वो देखती है कि शीनिंग एक शॉर्ट ड्रेस पहन के लिन चैन की कमरे के बाहर खड़ी हुई है। ये बात सुन के नानशुन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है, बट यहाँ पे सेक्रेटरी नानशुन को समझाने लगता है और बोलता है कि ये तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा एक फायदेमंद मौका है। सेक्रेटरी ये देख के बोलने लगता है कि लिन चैन और शीनिंग के बीच कुछ चल रहा है कि नहीं, तुम ग्रैंडफादर के सामने लिन चैन को डाउन कर सकती हो और इससे तुम्हारा ही फायदा है। फिर ये बातें सुन के नानशुन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। फिर नेक्स्ट सीन दिखा जाता है जहाँ सुबह के टाइम पे नानशुन लिन चैन की कमरे में जाकर खटखटाने लगता है और बोलता है कि शीनिंग, तुम यहीं पर हो, मुझे पता है तुमने मुझे धोखा दिया है, दरवाजा खोलो तुम। नानशुन के चिल्लाने से शीनिंग का नींद टूट जाता है और जल्द से जल्द वो रेडी हो जाता है दरवाजा खोलने के। कमरा को ओपन होने के बाद नानशुन अंदर घुस जाती है और लिन चैन को ढूंढने लगती है और बोलता है कि ये तो लिन चैन का रूम है ना, तुम यहाँ
यहाँ पे क्या कर रही हो, तुम मुझे धोखा दे रही हो उसके साथ मिलकर। फिर उसी बीच ग्रैंडफादर भी आ जाता है उस कमरे में और ग्रैंडफादर को देख के शीनिंग बहुत ही ज्यादा बेचारी बनने की नाटक करने लगता है और बोलता है कि ग्रैंडफादर देखिए ना, नानशुन मेरे पे इल्जाम लगा रही है कि मैं सारी रात लिन चैन के साथ सोई हुई हूँ। फिर ये बातें सुन के ग्रैंडफादर भी बहुत ही ज्यादा गुस्सा करने लगता है नानशुन के ऊपर। लिन चैन को ना पकड़ कमरे में नानशुन बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और ग्रैंडफादर के सामने शीनिंग को सॉरी बोलता है और बोलता है कि मुझे कुछ गलत फहमी हो गई थी, प्लीज तुम मुझे माफ कर दो। फिर शीनिंग मनी मन बोलने लगता है कि मुझे पता है ये सब कुछ लिन चैन ने किया है, मैं उसको छोड़ने नहीं वाली हूँ, मुझे तो किसी भी हालत में तुम्हें पता नहीं पड़ेगा, मेरे पास कोई चॉइस नहीं है तुम्हारे अलावा। फिर नेक्स्ट सीन में दिखा जाता है लिन चैन पूल में ड्रिंक कर रहा था। उसी बीच शीनिंग आती है लिन चैन को मनाने के लिए, उसके पास आके उसे सीड्यूस करने लगता है। यहाँ पे लिन चैन थोड़ा ड्रंक था इसलिए उसे बहुत कुछ बोल देता है और उसे बहुत ही अच्छे से डांट देता है। लिन चैन की बातें सुनकर शीनिंग भी बहुत ही ज्यादा हर्ट हो जाती है और वो वहाँ से चली जाती है और उसी बीच उसे हॉस्पिटल से कॉल आता है। शीनिंग को यह बात पता चल जाती है कि उसके भाई की इलाज के लिए जो कुछ भी चाहिए था वो सारा कुछ लिन चैन ने अरेंज कर दिया है। यह सब कुछ जानने के बाद शीनिंग मनी मन सोचने लगता है कि तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया है बट मुंह से एक शब्द तक नहीं बोला, मेरे भाई को बचाने के लिए जो कुछ भी चाहिए था वो सब कुछ तुमने अरेंजमेंट करके दिया है। शीनिंग लिन चैन को मैसेज करता है थैंक यू का और बोलता है कि मैंने तुम्हारे लिए एक गिफ्ट रेडी किया है, तुम रेडी रहना उसके लिए। फिर नेक्स्ट सीन में दिखा जाता है शीनिंग सेक्रेटरी और नानसुन के बारे में सारा सच ग्रैंडफादर को बता देता है। मुझे जब इन सब के बारे में पता चला मैं तो अपना आपा ही खो बैठी हूँ, मैंने तो सब कुछ पब्लिक ही कर देना था बट उसी वक्त लिन चैन ने मेरी मदद की है। लिन चैन ने मेरे को समझा है समाज में एक ग्रैंडफादर का रिस्पेक्ट है, शैन फैमिली का एक नाम है, तुम ऐसे नहीं कर सकती। शीनिंग ग्रैंडफादर को बोलने लगता है कि ग्रैंडफादर नानशुन ने मुझे धोखा दिया है, मैंने कभी जिंदगी में भी नहीं सोचा था कि नानशुन मेरे साथ ऐसा करेगा। फिर ये बातें सुन के ग्रैंडफादर बोलने लगता है कि उसे एक बार मेरे पास आने दो फिर मैं उसको बताती हूँ। फिर जब नानशुन आता है ग्रैंडफादर उसके ऊपर बहुत ही ज्यादा चिल्लाता है और बोलता है कि ये सब क्या है, तुम्हारे सेक्रेटरी के साथ ये सब क्या कर रही हो। नानशुन ये सब फोटो देख के बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और ग्रैंडफादर को उल्टा सीधा समझाने लगता है बट यहाँ पे शीनिंग ड्रामा करने लगता है। ग्रैंडफादर शीनिंग की ही साइड लेता है और नानशुन को बहुत ही अच्छे से सुना देता है और उसी बीच लिन चैन आता है। शीनिंग लिन चैन को देख के बोलने लगता है कि सब कुछ बहुत पहले से ही खत्म हो जाता अगर लिन चैन ने मेरा साथ नहीं दिया होता। शीनिंग ग्रैंडफादर के सामने लिन चैन को बहुत ही अच्छा प्रूफ करने की कोशिश करता है। फिर ये सब कुछ सुनने के बाद ग्रैंडफादर बोलने लगता है कि नानशुन को तुम्हारी हरकतें सुधरने वाली नहीं है, ये एक बार नहीं हुआ है, तुम जो हमारी कंपनी का डील हैंडल कर रही हो वो सारा कुछ आज से लिन चैन करेगा। ये बातें सुन के नानशुन शॉक्ड हो जाती है और ये बातें सुन के लिन चैन मन ही मन खुश हो जाता है। फिर शीनिंग लिन चैन को धीरे से बोलता है कि तुम्हें तुम्हारा गिफ्ट कैसा लगा प्रेसिडेंट। ये बातें सुन के लिन चैन हंस देता है। फिर नेक्स्ट सीन में नानशुन ग्रैंडफादर की खिदमत करने लगता है और उन्हें बोलने लगता है कि ग्रैंडफादर प्लीज इस बार मुझे माफ कर दीजिए, आइंदा ऐसा कुछ भी नहीं होगा। फिर ग्रैंडफादर भी नानशुन की बातों में आ जाता है और बोलता है कि मैं तुम्हें इस बार माफ कर रही हूँ, ऐसा गलती अगर दोबारा हुआ मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। फिर नानशुन भी बोलने लगता है कि आगे जाकर ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मैं ऐसा कुछ करूंगा ही नहीं। फिर नानशुन मन ही मन बोलने लगता है कि शीनिंग मैं तुम्हें इस बार छोड़ने नहीं वाला हूँ, तुमने जो कुछ भी आज मेरे साथ किया है ना मैं भूलूंगी तो नहीं, तुम्हें एक सबक जरूर सिखाऊंगी। फिर सुबह का सीन दिखा जाता है जहाँ पे शीनिंग ग्रैंडफादर की खिदमत कर रही थी। उसी बीच शीनिंग बोलने लगता है कि ग्रैंडफादर क्या मैं भी कंपनी ज्वाइन कर सकती हूँ क्या, अगर मैंने कंपनी ज्वाइन कर लिया तो मैं नानशुन के आसपास रह पाऊंगी, उसके साथ जो मेरा रिलेशन है वो थोड़ी और स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। ये बातें सुन के ग्रैंडफादर भी हाँ कर देता है और बोलता है कि तुम आज से ही कंपनी ज्वाइन कर सकती हो। ग्रैंडफादर की ये बातें सुन के शीनिंग मनी मन बोलने लगता है कि अब नानशुन मैं तुम्हारा बैंड बजा दूंगी, हर वक्त तुम्हारे करीब रहूंगी और सारा सबूत इकट्ठा करूंगी और तुम्हें इस कंपनी और फैमिली से बाहर कर दूंगी। फिर हमें ऑफिस का सीन दिखा जाता है जहाँ पे नानशुन और सेक्रेटरी का रोमांस चल रहा था। उसी बीच नानशुन को भनक लग जाती है कि शीनिंग यहाँ पे आ रहा है, वो जल्दी से सेक्रेटरी को टेबल के नीचे छुपा देती है। शीनिंग केबिन में एंट्री करते ही सारा कुछ समझ जाता है और नानशुन को पूछने लगता है कि तुम इतनी नर्वस क्यों हो, क्या मैं गलत टाइम पे आ गई हो क्या। फिर नानशुन बोलने लगता है कि नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं असल में थोड़ा बिजी था ना काम पे इसीलिए। शीनिंग नानशुन के करीब जाके उसे बोलने लगता है कि ग्रैंडफादर ने
मुझे बोला है कि कंपनी ज्वाइन करने को, ताकि मैं तुम्हारी करीब रह सकूं और हम दोनों में जो बॉन्ड है वो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सके। ये बातें सुन के नानसुन का तो मुंह ही उतर जाता है। शीनिंग नानसुन को बोलने लगता है कि क्या तुम इस बात से खुश नहीं हो क्या। शीनिंग ये बात बोलते ही सेक्रेटरी के हाथ में पैर रख देती है जानबूझकर, क्योंकि उसे पता है सेक्रेटरी टेबल के नीचे छुपा हुआ है। शीनिंग को बहुत ही ज्यादा दर्द होता है बट वो चिल्ला नहीं पाती। सेक्रेटरी के हाथों में शीनिंग ने पैर रखा है ये नानसुन देख लेती है और बोलता है कि हाँ बहुत ही अच्छा किया तुमने कंपनी ज्वाइन कर लिया, अब हम दोनों में बहुत ही अच्छा बॉन्ड बनेगा। तुम बाहर जाओ, मुझे कुछ काम है, फिर मैं तुम्हें हेल्प करूंगी तुम्हारे काम समझाने में। ये बातें बोल के केबिन से बाहर भेज देती है शीनिंग को। शीनिंग भी नानसुन की बातें सुन के केबिन से बाहर आ जाती है। शीनिंग केबिन से बाहर आते ही लिंग चैन के साथ उसकी मुलाकात हो जाती है और लिंग चैन उसे बोलने लगता है कि तुम कैसे किसी की फिंगर के ऊपर खड़े हो सकती हो। ये बातें सुन के शीनिंग लिंग चैन को बोलने लगता है कि तुम मुझे फॉलो कर रहे थे क्या। लिंग चैन बोलने लगता है कि नहीं, मैं तुम्हारा शो देख रही थी जो तुम इतनी देर से कर रही थी। लिंग चैन शीनिंग को बोलने लगता है कि तुम ज्यादा होशियारी मत करना, तुम्हें पता नहीं है ऑफिस में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो नानसुन को सारी बातें बता देता है, तो तुम थोड़ा संभाल के चलो। ये बातें सुन के शीनिंग बोलने लगता है कि ओ तुम्हें मेरी फिक्र हो रही है क्या, तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, अब तो हम दोनों पार्टनर्स है, हम दोनों मिल के काम करेंगे, मिल के हम दोनों नानसुन की बैंड बजा देंगे। फिर नेक्स्ट सीन में दिखा जाता है शीनिंग अपने डेस्क पे काम कर रही थी, उसी बीच सेक्रेटरी चैंगनिंग आता है और उसे एक फाइल देती है और बोलती है कि आज की मीटिंग के लिए ये फाइल बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तुम इसे घुमाना मत और संभाल के तुम्हारे पास रख देना। शीनिंग भी बोलने लगता है कि हाँ ठीक है, मैं संभाल के ये फाइल रख दूंगी और उसके हाथ देख के बोलने लगता है कि तुम्हारे हाथों में क्या हुआ है। सेक्रेटरी चैंगनिंग बोलने लगता है कि टेबल के कॉर्नर के साथ चोट लग गई थी इसलिए ये सब कुछ हुआ। ये बातें सुन के शीनिंग बोलने लगता है कि संभाल के चला जाए थे ना, तुम इतनी लापरवाही कैसे कर सकती हो। फिर वहाँ से चैंगनिंग चला जाता है। शीनिंग मनी मन सोचने लगता है कि कोई न्यू कमर एम्प्लॉय को इतनी इंपॉर्टेंट फाइल कैसे दे सकता है, जरूर डाल में कुछ काला है। जहाँ पे वो फाइल रख देती है शीनिंग उसके पीछे एक कैमरा लगा देती है ताकि कुछ भी हो वो सारा कुछ रिकॉर्ड हो जाए। फिर हमें मीटिंग का सीन दिखा जाता है जहाँ पे शीनिंग जब वो फाइल सबमिट करने जाती है फिर वो देखती है उसके पास वो फाइल है ही नहीं। ये बातें सुन के सेक्रेटरी चैंगनिंग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं क्योंकि वही तो है जो फाइल हटा चुकी है वहाँ से। और मनी मन बोलने लगता है कि ये बहुत ही अच्छा मौका है, अब मैं तुम्हें इंसल्ट करके इस कंपनी से बाहर कर दूंगी। सेक्रेटरी चैंगनिंग शीनिंग को सबके सामने इंसल्ट करने लगता है और बोलता है कि तुमने इतनी इंपॉर्टेंट फाइल ऐसे कैसे खो दिया है, अब इस मीटिंग का क्या होगा। फिर नानसुन भी सेक्रेटरी चैंगनिंग के साथ ज्वाइन करता है और शीनिंग को बातें सुनाने लगता है और बोलता है कि मैंने तो तुम्हें पहले ही बोला था तुम कंपनी ज्वाइन मत करो, तुम्हारा बस का बात नहीं है, तुम ऐसे रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाओगे क्या। फिर मीटिंग में सारे लोग शीनिंग के ऊपर बातें सुनाने लगता है और बोलता है कि तुम इतने गैर जिम्मेदार कैसे हो सकती हो। नानसुन शीनिंग को सबके सामने बोलने लगता है कि मिस्टेक इज मिस्टेक, मैं कंपनी की कोई भी मिस्टेक में को 1% भी छूट नहीं देने वाला। नानसुन शीनिंग को बोलता है कि तुम्हें मैं इस कंपनी में रख नहीं पाऊंगी, तुम्हें ये कंपनी छोड़नी पड़ेगी। फिर शीनिंग सबके सामने बोलने लगता है कि आप लोगों को मेरे पे डाउट है ना, मैंने ये फाइल खो दिया है बट ऐसा नहीं है, मेरे पास इसकी कॉपी है और सबके सामने वो कॉपी शो करता है। ये देख के तो नानसुन की दिमागी घूम जाता है और सेक्रेटरी चैंगनिंग भी शॉक्ड हो जाती है। शीनिंग सेक्रेटरी को बोलने लगता है कि मुझे नहीं पता था तुम मेरे साथ ऐसा करोगी, तुमने ही तो मुझे ये फाइल दिया था रखने को और तुम मेरे पे इल्जाम लगा रही हो कि मैंने इस फाइल को ठीक से नहीं रख पाई। सबके सामने ये बात सुनते ही सेक्रेटरी चैंगनिंग थोड़ा बहुत घबरा जाती है और हिम्मत लेके बोलता है कि तुम आप मुझे क्यों फंसा रही हो इन सब के बीच में। फिर शीनिंग बोलने लगता है कि तुमने ही वो फाइल मेरे डेस्क से चुराया है। ये बातें सुन के सेक्रेटरी चैंगनिंग मन मन बोलने लगता है कि इसके पास तो कोई सबूत ही नहीं है, मैंने तो सारा सीसीटीवी फुटेज डिलीट कर दिया था। सेक्रेटरी सबके सामने बोलता है कि ये मेरे पे गलत इल्जाम क्यों लगा रही है जबकि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। शीनिंग बोलता है कि मेरे पास सबूत है, तुमने ये सब कुछ किया है। फिर सेक्रेटरी चैंगनिंग बोलता है कि तो मैंने डिलीट ही कर दिया है, ये कैसा सबूत की बातें कर रहा है। शीनिंग बोलता है कि अगर मैंने प्रूफ कर दिया कि तुमने ये सब कुछ किया है तो तुम चीफ सेक्रेटरी पोजीशन से तुम हट जाओगी। ये बातें सुन के सेक्रेटरी भी मान जाता है। फिर सबके सामने शीनिंग वो वीडियो प्ले कर देती है जहाँ पे साफ साफ ये दिखाई दे रही है कि सेक्रेटरी चैंगनिंग ने वो फाइल ले लिया है शीनिंग के टेबल से। फिर ये वीडियो देख के लिंग चैन मुस्कुरा देती है। ये वीडियो देख
के सारे एम्प्लॉय बातें करने लगता है। नानशोन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। सेक्रेटरी चैंगनिंग तो हो जाता है कि इसके पास ये वीडियो कैसे आया है। ये सब कुछ देख के नानशोन सबके सामने सेक्रेटरी चैंगनिंग को झूठ मूठ कर काटने लगता है और बोलता है कि मैंने तुम्हारे ऊपर कितना भरोसा किया था, बट ये तुम्हारी पहली गलती है, इसलिए मैं तुम्हें माफ कर रही हूँ। ये बातें सुन के शीनिंग बोलने लगता है कि तुम ऐसे कैसे उसे माफ कर सकती हो, उसने मुझे फंसाने की कोशिश किया है, इससे मेरी इमेज का कितना बड़ा नुकसान हो गया है। अगर मेरे पास ये सबूत ना होता तो मैं ही गलत ठहरती ना, तुम उसे ऐसे कैसे माफ कर सकती हो, मिस्टेक इज अ मिस्टेक। फिर इसी बीच लिन चैन भी बोलने लगता है कि हाँ, जो गलत किया है उसे तो पनिशमेंट मिलनी ही चाहिए, जो तय हुआ है वही होगा। सेक्रेटरी चैंगनिंग अब चीफ सेक्रेटरी नहीं रहेगी। नानशोन ना चाहते हुए भी सारे लोगों की बातों पर हाँ कर देता है और चैंगनिंग को बोलते है कि तुम अब चीफ सेक्रेटरी नहीं रहोगी। ये बातें बोल के नानशोन वहाँ से चला जाता है और मीटिंग वहीं पे खत्म हो जाती है। फिर शीनिंग लिन चैन को बोलती है कि कैसा लगा मेरा गेम, तुम्हें अच्छा लगा कि नहीं? अब बहुत ही आसानी से तुम अपने ही लोगों को यहाँ पे सेट कर सकती हो। लिन चैन शीनिंग को बोलने लगता है कि इतना आसान है क्या ये सब कुछ करना, तुम चीफ सेक्रेटरी क्यों नहीं बन जाती, इससे मेरा भी फायदा होगा और तुम्हारा भी। ये बातें सुन के शीनिंग मनी मन बोलने लगता है कि हाँ, मैं भी तो चीफ सेक्रेटरी बन सकती हूँ, इसलिए मुझे ग्रैंडफादर से बातें करना पड़ेगा, मेरी बातों से वो शायद मान जाए। फिर नेक्स्ट सीन में हमें शीनिंग को दिखा जाता है जो ग्रैंडफादर से बातें करती है कि अब तो चीफ सेक्रेटरी की पोस्ट खाली हो गया है, अब सोच समझ के चीफ सेक्रेटरी की पोस्ट में किसी को डालना पड़ेगा, ऐसे ही नहीं किसी को बैठा सकते हम इस पोस्ट के लिए। ग्रैंडफादर ये बातें सुन के शीनिंग को बोलने लगता है कि मैंने शू परिवार की बेटी शाओ को इस पोजीशन के लिए चूज किया है, वो अच्छी खानदान से है और हमारे फैमिली रिश्ते भी बढ़ेंगे। ये बातें सुन के शीनिंग बोलने लगता है कि क्या फैमिली रिश्ते, आप क्या बोल रही हो? फिर ग्रैंडफादर बोलने लगता है कि मैं लिन चैन के साथ शाओ की शादी के बारे में बातें कर रही हूँ। ये बातें सुन के शीनिंग तो बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और ग्रैंडफादर शीनिंग को बोलने लगता है मैंने तो कल उन दोनों के लिए एक ब्लाइंड डेट सेट किया है। शीनिंग को ये सब बातें सुन के बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, बट वो ग्रैंडफादर के सामने कुछ भी नहीं बोलती और बहुत ही अच्छे से एक स्माइल देती है। फिर नेक्स्ट सीन हमें लिन चैन और शाओ को दिखा जाता है जहाँ पे लिन चैन शाओ को साफ साफ बोल देती है मैं किसी और से प्यार करती हूँ। ये बातें सुन के शाओ भी हंस देता है और बोलता है मुझे शायद पता है तुम किस लड़की को पसंद करती हो। शाओ लिन चैन से बोलने लगते है कि क्या उसे भी पता है कि तुम उससे भी प्यार करती हो। फिर इसी बीच शीनिंग आ जाता है। शीनिंग को देख के शाओ बोलने लगता है कि ओ, तुम्हारी पसंद ये है क्या? शीनिंग मनी मन बोलने लगता है लिन चैन और शाओ को देख के कि अगर लिन चैन सच में चाहता है कि वो शाओ से शादी करेगा, मैं उन दोनों के बीच में कभी भी नहीं आऊंगी। मैं नहीं चाहती मेरी वजह से किसी का घर खराब हो जाए, मैं कोई दूसरा प्लान सोच लूंगी अपने लिए। लिन चैन उसे देख के बोलता है कि तुम यहाँ पे क्या करने आई हो? फिर शीनिंग उसे बोलता है मैं ये फाइल तुम्हें देने आई हूँ, ये फाइल पढ़ के साइन कर देना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फाइल है ये। फिर शीनिंग बातों ही बातों में लिन चैन से पूछने लगता है कि क्या तुम्हें ये लड़की पसंद है क्या तुम उससे शादी करने वाली हो क्या? ये बातें सुन के लिन चैन शीनिंग को बोलने लगता है कि तुम्हें मेरे पे इतना इंटरेस्ट क्यों आ रहा है? मैं किसी भी इंसान से प्यार कर सकती हूँ और शादी भी कर सकती हूँ। हाँ, तुम्हारी मर्जी से तुम कुछ भी कर सकते हो, आफ्टर ऑल वो तुम्हारी जिंदगी है। फिर ये बातें बोल के वो चली जाने लगती है, बट जाते हुए वो रुक जाती है और बोलती है कि मैं थोड़ा मजाक तो लिन चैन के साथ कर ही सकती हूँ, आफ्टर ऑल मैं उसकी सिस्टर इन लॉ हूँ। शीनिंग रुक के लिन चैन के बुक्कों में एक हिट करता है और ये सब कुछ देख के लिन चैन भी शॉक्ड होके पीछे देखती है और शीनिंग बोलने लगता है कि तुम जो कुछ भी करना सोच समझ के करना। फिर ये बात बोल के वो चली जाती है। फिर ये सब कुछ दूर से शाओ देखती है और ये सब कुछ वो बहुत ही ज्यादा इंजॉय करती है। शाओ लिन चैन को बोलने लगता है कि मैं समझ सकती हूँ तुम्हारे लिए उसकी फीलिंग्स है, बट हम दोनों इकट्ठे काम तो कर सकते हैं ना, और बिजनेस पर्पस। शाओ और भी बोलने लगता है लिन चैन को कि उसे तो पता ही नहीं है तुम उसे कितना ज्यादा प्यार करती हो, मैं इस चीज में तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। हम दोनों की बातें ऐसे ही रहने तो जब वो खुद जेलस हो जाएगी फिर अपना ट्रू फीलिंग वो तुम्हारे पास कन्फेस कर देगी और इससे तुम्हारा काम बहुत ही आसानी से हो जाएगा। फिर ये बातें सुन के लिन चैन भी मान जाता है। शाओ के बात पर शीनिंग लिन चैन को एक लास्ट टाइम सीड्यूस करने की कोशिश करता है, बट यहाँ पे लिन चैन उससे साफ साफ मना कर देती है। लिन चैन चाहती है कि शीनिंग अपना ट्रू फीलिंग लिन चैन के लिए बाहर लेके आए। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है शू परिवार ग्रैंडफादर से मिलने आती है और ये सब कुछ देख के शीनिंग मन ही मन बोलने लगता है कि शायद लिन चैन सच में ही शाओ के साथ शादी करने वाला है, तो मैं अब इस चीज में कभी भी नहीं पड़ूंगी। मैं नहीं चाहती मेरी प्लान की वजह से किसी और की जिंदगी खराब हो जाए। ये बात मन ही मन सोच के वो वहाँ से उठ जाती है। इसी बीच लिन चैन आता है। फिर शाओ लिन चैन को बोलने लगती है कि शायद लिन चैन बहुत ही ज्यादा अपसेट हो गई है, तुम्हें उसे जाके सारा सच बताना चाहिए कि हम दोनों में ऐसा
कुछ भी नहीं है। लिन चैन शीनिंग के पास आता है और उससे बोलने लगता है कि तुम यहाँ पे अपसेट होके क्यों खड़ी हुई हो। शीनिंग बोलने लगता है कि तुम्हारा आज एंगेजमेंट है, तुम यहाँ पे क्यों खड़ी हुई हो, तुम्हें अंदर जाना चाहिए। और इसी बीच लिन चैन शीनिंग को किस कर देता है। इसी बीच शीनिंग उसे बोलने लगता है कि तुम ये सब कुछ क्या कर रही हो, आज तुम्हारा एंगेजमेंट है। लिन चैन उसे इडियट बोल के वहाँ से चला जाता है। फिर शीनिंग मन ही मन सोचने लगता है कि उसने मुझे इडियट क्यों बोला है, असल में वो क्या कहने की कोशिश कर रहा था। शीनिंग जब वहाँ से जा रही थी उसी वक्त नानसुन की सारी बातें शीनिंग सुन लेता है। नानसुन किसी को फोन पे बोल रहा है कि मैंने आज उन दोनों को सबक सिखाने के लिए सारा कुछ इंतजाम कर दिया है, आज के बाद मेरे रास्ते साफ हो जाएंगे और मुझे इस खानदान का हायर बना दिया जाएगा। ये सब कुछ सुन के शीनिंग मन ही मन बोलने लगता है कि नानसुन तुमने फिर से डाटी गेम खेलना स्टार्ट कर दिया है। शाओ ग्रैंडफादर को बोलती है कि मैं लिन चैन से शादी नहीं करना चाहती। फिर लिन चैन भी ग्रैंडफादर को ये बात बोल देती है कि मैं किसी और को पसंद करती हूँ। फिर उन दोनों की ये सब बातें सुनकर ग्रैंडफादर भी मान जाता है। ये बातें सुन के शीनिंग थोड़ा बहुत खुश हो जाती है और बोलने लगता है कि लिन चैन शायद मेरे बारे में ही बातें कर रहा है। और इसी बीच नानसुन आ जाता है शीनिंग के पास और बोलने लगता है कि सेक्रेटरी चैंगनिंग आ रहा है तुम्हारे पास तुमसे माफी मांगने के लिए। शीनिंग भी नानसुन की बातें सुन के मन ही मन बोलने लगता है कि ओह ये है तुम्हारा ड्रामा। फिर सेक्रेटरी चैंगनिंग आता है और नानसुन उसे देख के इशारा से बोलने लगता है वो ड्रिंक वाला ग्लास उठाकर इधर आओ। फिर वो ग्लास उठाकर शीनिंग के पास आती है और आते ही मीठा मीठा बोलने लगता है कि तुम मुझे माफ कर दो प्लीज, मैंने सच में सोच समझ के नहीं किया था, मैंने तो बस ऐसे ही कर दिया था, बट वो इतना गलत हो जाएगा मैंने सोचा भी नहीं। चलो हम एक नई शुरुआत करते हैं, ये लो ड्रिंक, मैंने तुम्हारे लिए ये ड्रिंक बना कर लेके आई हूँ। फिर ये सब कुछ देख के शीनिंग सबके सामने बोलने लगता है कि तुम्हें क्या लगता है मैं ये ड्रिंक नहीं पीऊंगी, इसलिए तुम मेरे साथ इतनी मीठी मीठी बातें कर रही हो क्या। फिर ये बातें सुन के चैंगनिंग पूरा शॉक्ड हो जाता है। फिर चैंगनिंग बोलने लगता है कि नहीं, मैं तो बस तुमसे माफी मांगने के लिए ये सब कुछ कर रही हो। फिर ये सब कुछ लिन चैन भी देखता है कि चैंगनिंग क्या कर रही है। शीनिंग वो ड्रिंक पी लेती है और मन ही मन बोलने लगता है कि तुम्हारी खेल में मैं तुम लोगों को ही फंसाऊंगी, अब देखना मेरा खेल कैसा मैं खेलती हूँ। ड्रिंक पीने के बाद शीनिंग बोलने लगता है कि नानसुन मेरा सर बहुत ही ज्यादा घूम रहा है। ये बातें सुन के नानसुन भी मन ही मन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और बोलती है कि ठीक है तुम आराम करने चलो, मैं तुम्हें रूम बताकर छोड़ देती हूँ। फिर नानसुन शीनिंग को रूम में लेके जाती है। शीनिंग को वहाँ पे रख के ग्रैंडफादर को मैसेज करने लगता है और बोलता है कि ग्रैंडफादर आप प्लीज लाइब्रेरी रूम में आइए, मुझे आपको एक बात बतानी है, वो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। फिर वो मैसेज करके वो वहाँ से चला जाने लगता है और बोलता है कि आप देखना मैं तुम दोनों की बैंड कैसे बजाती हो ग्रैंडफादर के सामने। नानसुन रूम से जाते ही शीनिंग अपने होश में आ जाती है और बोलता है कि आप देखना मैं तुम दोनों को कैसे फंसाती हूँ, मैंने तो पहले ही वो ग्लास एक्सचेंज कर दिया था क्योंकि मैंने तुम्हारी बातें सुन लिया था पहले ही। शीनिंग लिन चैन को मैसेज करता है और बोलता है कि नानसुन की कोई भी बातों पर बिलीव नहीं करना, वो हम दोनों को फंसाना चाहता है और तुम ऊपर आ जाओ वहाँ से। लिन चैन को जाते देखकर सेक्रेटरी और नानसुन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। यहाँ पे शाओ भी शीनिंग और लिन चैन को मदद करता है और नानसुन को बोलता है कि जो तुम खेल खेल रही हो इतना घिनौने खेल में मैं तुम्हें ही फंसाऊंगी, देखना नानसुन। फिर नानसुन बाहर आती है खुली हवा खाने के लिए, बट एक वेटर नानसुन को बोलती है कि शीनिंग उस रूम से भाग गई है। ये बातें सुन के नानसुन भी उस रूम में जाने लगता है और बोलता है कि मैंने तो गेट लॉक किया था, वो भाग कैसे सकती है। और जाके देखती है कि सेक्रेटरी चैंगनिंग वहाँ पे है बेहोशी की हालत में। चैनिंग को देख के नानसुन बोलने लगता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, तुम्हें यहाँ पे नहीं होना चाहिए था, बट असल में वो ड्रिंक तो सेक्रेटरी चैंगनिंग ने पी ली थी। शीनिंग लाइब्रेरी रूम लगा देती है और कुछ देर के बाद नानसुन भी नशे में होने लगता है क्योंकि वहाँ पे ड्रग्स धुआं छोड़ दिया था शीनिंग ने। फिर उसी बीच शाओ ग्रैंडफादर को और सब लोगों को लाइब्रेरी रूम में लेके आती है और जानबूझकर बोलने लगता है कि इस रूम से इतनी आवाज क्यों आ रही है। और सब लोग उस रूम में जाती है और देखती है कि नानसुन और सेक्रेटरी चैंगनिंग रोमांस कर रहे हैं। ये सब कुछ देख के शीनिंग सबके सामने नाटक करने लगता है और बोलता है कि नानसुन तुम मुझे इस तरह धोखा कैसे दे सकती हो। फिर नानसुन सबके सामने अपने बातों को पलटने की कोशिश करता है और सारा इल्जाम सेक्रेटरी चैंगनिंग के ऊपर डाल देता है और बोलता है कि इसने मुझे फंसाया है, मैंने कुछ भी नहीं किया है। फिर ये बातें सुन के सेक्रेटरी चैंगनिंग भी बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि नानसुन तुमने मेरे साथ तुम वो इंसान हो जो
मुझे प्रोवोक किया है ये सब कुछ करने के लिए। तुम मेरे पे ये सबके सामने ये सब कुछ इल्जाम कैसे लगा सकते हो? आफ्टर ऑल तुम मुझसे प्यार करती हो। बट नानशोन ग्रैंडफादर के सामने बोलने लगता है कि इस लड़की ने मुझे फंसाया है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। ग्रैंडफादर भी नानशोन को डांटने लगता है इन सब कामों के लिए और बोलता है कि मैं तुझे कभी भी माफ नहीं करूंगी। मैंने तुझे कितनी बार मौका दिया है ठीक होने के लिए, बट तू वो ये सब कुछ नहीं छोड़ सकता, मुझे अब पता लग गया है। ये बोल के ग्रैंडफादर नानशोन को मारने लगता है। फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखा जाता है कि शीनिंग ग्रैंडफादर को बोलने लगते है कि मैं ये शादी नहीं कर सकती। नानशोन एक धोखेबाज से शादी के बाद भी वो मुझे धोखा ही देगा इस तरह। बट ये सब बातें सुन के ग्रैंडफादर बोलने लगता है कि नहीं, ये शादी किसी भी हालत में टूटनी नहीं चाहिए। ये शादी आफ्टर ऑल अरेंज मैरिज है, समाज के लोग क्या कहेंगे, सारे इल्जाम तुम्हारे ऊपर ही आ जाएंगे। ग्रैंडफादर यहाँ पे बातों ही बातों में शीनिंग को समझाने लगता है कि तुम्हारे भाई हॉस्पिटल में पड़ी हुई है, उसका इलाज करने में हमारी हेल्प तुम्हें लगेगी अगर तुमने ये शादी नहीं किया नानशोन से। अगर तुमने नानशोन से शादी नहीं किया तो मैं तुम्हारी हेल्प नहीं करूंगी तुम्हारे भाई को बचाने के लिए। फिर ये सब बातें शीनिंग समझ जाती है और नानशोन से शादी करने के लिए रेडी हो जाती है। फिर शीनिंग मन ही मन सोचने लगती है कि जब ग्रैंडफादर की तबीयत खराब हुई थी मैंने उसका कितना टेक केयर किया है, कितना प्यार से मैंने उनकी तबीयत ठीक किया है, बट ग्रैंडफादर ने मेरे साथ नहीं दिया। ये सब बातें सोच के शीनिंग बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता है। फिर इसी बीच लिंग चैन के साथ उसकी मुलाकात हो जाती है और लिंग चैन बोलती है कि तुम इतनी अपसेट क्यों हो। ये बातें सुन के शीनिंग बोलने लगता है कि इससे तुम्हारा कोई भी लेना देना नहीं है। शीनिंग की बातें सुन के लिंग चैन बोलने लगता है कि क्यों लेना देना नहीं है, मैं तुम्हारा पार्टनर हो। ये बातें सुन के शीनिंग बोलने लगता है कि अब मैं कोई तुम्हारा पार्टनर नहीं हूँ, अब से मैं तुम्हारी सिस्टर इन लॉ हूँ। फिर ये बातें सुन के लिंग चैन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और उससे बोलने लगता है कि क्या तुम अभी भी नानशोन से ही शादी करना चाहती हो क्या? फिर शीनिंग बोलने लगता है कि हाँ, नानशोन से ही मुझे शादी करनी पड़ेगी। लिंग चैन बोलने लगता है कि क्यों तुम नानशोन से शादी करने के लिए इतनी उतावला हो रही हो। ये बातें सुन के शीनिंग बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलने लगता है कि तुम अपना हायर पोजीशन किसी भी वक्त पा सकती हो, बट मेरे भाई की जिंदगी अगर एक बार चला गया तो दोबारा नहीं आएगा। ये बातें सुन के लिंग चैन बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो शीनिंग को गोद में उठाकर उसके रूम में पटक देता है और उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। फिर हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे शीनिंग लिंग चैन को कुछ पैसे देकर वहाँ से चले जाने लगती है और बोलती है कि हमारे बीच जो कुछ भी था वो यहाँ पे खत्म हो जाती है, कल रात एक मिस्टेक थी, उससे ज्यादा कुछ भी तुम समझने की कोशिश भी मत करना। ये बोल के शीनिंग वहाँ से चला जाता है। ये सब कुछ सुन के लिंग चैन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो किसी और को फोन करने लगता है। ट्रिनिटी टेस्ट की रिजल्ट मुझे जल्द से जल्द अपने हाथों में चाहिए, मेरे लिए वो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और बोलने लगता है कि नानशोन को फंसाने की तैयारी करो और मैं भी देखती हूँ नानशोन तुम शीनिंग के साथ कैसे शादी कर सकती हो और इस फैमिली का हायर तुम कैसे बन सकती हो। फिर हमें शादी का दिन दिखा जाता है। जिस रूम में शीनिंग रेडी हो रही उसी रूम में लिंग चैन आ जाता है और उसे बोलने लगता है कि तुम क्या सच में ये शादी करना चाहती हो क्या? अभी भी वक्त है, तुम सोच लो, फिर एक बार वक्त चला जाएगा फिर तुम कुछ भी नहीं कर पाओगी। शीनिंग बोलने लगता है कि मैं सब कुछ सोच समझ के ही कर रही हूँ, तुम इसमें मत पड़ो। फिर ये बातें सुन के लिंग चैन वहाँ से चला जाता है। फिर हमें नानशोन और शीनिंग की शादी के टाइम दिखा जाता है। जब उन दोनों की शादी होने वाली थी उसी वक्त एक इन्वेस्टर आ जाता है और उस सबके सामने जोर जोर से चिल्ला के बोलने लगता है कि नानशोन तुम्हें मेरी बातों का जवाब देना ही पड़ेगा। ये बातें सुन के नानशोन उस इन्वेस्टर को बोलने लगता है कि आप मेरी शादी क्यों खराब कर रही हो। वो क्लाइंट बोलने लगता है कि तुम्हारी और मेरी डील हुई थी कि तुम मेरा लोन पास करवा दोगी, अगर तुमने मेरा लोन पास नहीं कर पाई तो तुम्हारे शेयर में से 5% मुझे दोगी, ये देखो तुम्हारा साइन। ये बात सुन के ग्रैंडफादर बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। ये बातें सुन के नानशोन भी बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और बोलता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, तुम लोगों ने मिलकर मुझे फंसाया है। ये बातें सुन के सारे गेस्ट लोग बोलने लगता है कि आप लोगों की कंपनी का मार्केट वैल्यू बहुत ही ज्यादा गिर गया है। ये बातें सुन के ग्रैंडफादर नानशोन के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसे मारने लगता है और सबके सामने बोलने लगता है कि मैं तुझे इस खानदान का और इस प्रॉपर्टी का कोई हायर नहीं बनाऊंगा। नानशोन को भी बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। ग्रैंडफादर की बातें सुनकर शीनिंग भी यहाँ पे समझ जाती है कि ये सब कुछ लिन चैन ने किया है। फिर हमें नेक्स्ट सीन में ये दिखा जाता है कि नानशोन को ये बात पता चल जाती है कि ग्रैंडफादर ने सारा प्रॉपर्टी और हायर लिन चैन के नाम पर कर दिया है, इसीलिए वो ग्रैंडफादर को बेहोश करके किडनैप कर लेता है। ये सब कुछ असल में शीनिंग का एक प्लान है ताकि नानशोन की पूरी असलियत ग्रैंडफादर के सामने आ जाए। वहाँ पे शीनिंग भी ग्रैंडफादर के पास आ जाता है और ग्रैंडफादर बोल के ग्रैंडफादर को उठाने लगता है। इसी बीच ग्रैंडफादर जग जाता है और बोलने लगता है मैं इस तरह यहाँ
पे क्या कर रही हो? फिर नानशुन बोलने लगता है आप तो सब कुछ लिन चैन को दे रही हो, ये सब कुछ मुझे मजबूरी में आकर करना पड़ रहा है आपके साथ। आप जल्द से जल्द इस पेपर में साइन करके दो कि सारा प्रॉपर्टी और सब कुछ मेरे पास आ जाए, मैं इस परिवार का हायर बन जाऊँ। आपको लिन चैन के साथ इतनी हमदर्दी क्यों है? सब कुछ उसके नाम पर क्यों ट्रांसफर कर रही हो? आप भूल गए हो क्या? लिन चैन एक नाजायज पोता है आपका, मैं आपका जायज पोता हूँ। आप मुझे ना देकर लिन चैन को कैसे दे सकती हो? फिर ये बातें सुनकर ग्रैंडफादर नानशुन को बोलने लगता है कि अब तुम मुझे मरवा देगा क्या? मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मेरा अपना खून मेरे साथ ये सब बिहेव करेगा। फिर नानशुन ग्रैंडफादर को बोलने लगता है कि मुझे ये सब कुछ बिहेव करने के लिए मजबूर इस लड़की ने किया है, मैं इस लड़की को छोड़ने नहीं वाला हूँ। और शिनिंग का गला पकड़ने लगता है। उसी बीच लिन चैन आ जाता है अपने ही आदमियों के साथ और आते ही नानशुन को पकड़ लेती है। ग्रैंडफादर को एक रिपोर्ट दिखाने लगता है, उसमें साफ साफ लिखा है कि लिन चैन ही ग्रैंडफादर का असली पोता है, नानशुन नहीं है। ये बातें सुनकर सब लोग वहाँ पे शॉक्ड हो जाते हैं। ग्रैंडफादर बोलने लगता है कि ऐसे कैसे पॉसिबल है? नानशुन ग्रैंडफादर को बोलने लगता है कि लिन चैन ने ये फेक रिपोर्ट रेडी किया है मुझे इस खानदान से बाहर निकलने के लिए। फिर लिन चैन ग्रैंडफादर को समझाने लगता है और बोलता है कि मेरी डैड मेरी मॉम से प्यार करती थी, बट आपने उनकी शादी जबरदस्ती एक अमीर लड़की के साथ करवा दिया बिजनेस रिलेशन के पर्पस। शादी से पहले ही वो प्रेग्नेंट थी। फिर उन दोनों की शादी हो गई। फिर कुछ दिन में मेरी डैड का एक्सीडेंट में मौत हो गया और आपको लगता है कि नानशुन ही आपका असली पोता है। नहीं, ऐसा नहीं है। मेरी मॉम भी प्रेग्नेंट थी मुझे लेकर, मैं ही आपका असली पोता हूँ। ये देखो डीएनए टेस्ट का रिपोर्ट, मैं इसमें साफ साफ लिखा है कि मैं ही आपका असली पोता हूँ। ये नानशुन आपका कुछ भी नहीं लगता। ये बातें सुन के नानशुन को तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। फिर ग्रैंडफादर भी अपनी सारी गलतियां मान लेती है और बोलती है कि हाँ, मैंने ही मेरी बेटी को जबरदस्ती शादी करवाया था बिजनेस रिलेशन बनाने के लिए, बिजनेस में प्रॉफिट हो इसीलिए। उसे तो कोई और ही लड़की पसंद थी, बट मुझे सच में नहीं पता था कि मेरी ही नाक के नीचे से ये सब कुछ हो रहा था। फिर नानशुन गुस्से में आकर शिनिंग के ऊपर हमला करने जाती है, बट वहाँ पे लिन चैन उसे संभाल लेती है और सारे गार्ड्स नानशुन को पकड़ लेती है। शिनिंग को भी ये बात याद आ जाता है कि उस रात लिन चैन ने उसकी मदद की थी उस कार में। वो लड़का जो जिसके साथ उसने फर्स्ट टाइम में बिताया है वो लिन चैन ही था। ग्रैंडफादर सारे गार्ड्स लोगों को बोलती है कि नानशुन को मेरे नजरों के सामने से यहाँ से ले के जाओ। ग्रैंडफादर के ऑर्डर से नानशुन को सारे गार्ड्स वहाँ से ले जाता है और उन दोनों से माफी मांगने लगता है ग्रैंडफादर और बोलने लगता है कि मेरी वजह से तुम्हारी आधी जिंदगी बर्बाद हो गई है, मुझे माफ करो। मैं फिर से एक गलती करने वाली थी शिनिंग के साथ, बट अब मैं ऐसा गलती नहीं करूंगी। शिनिंग, तुम्हें शादी करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखी हो। तुम्हारे भाई के इलाज करवाने में मैं तुम्हारी मदद करूंगी, इससे तुम्हें शादी करने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर ये बातें सुन के शिनिंग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और ग्रैंडफादर का शुक्रिया अदा करता है। फिर हमें कुछ दिनों का बाद का सीन दिखा जाता है जहाँ पे शिनिंग हॉस्पिटल में बैठी हुई अपने भाई के साथ बातें कर रहा है और बोलता है कि तुम्हारा ऑपरेशन सक्सेसफुली हो गया है मेरे भाई, अब तुम बहुत जल्द होश में आ जाओगी। फिर इसी बीच लिन चैन आ जाता है। लिन चैन शिनिंग को बोलने लगता है कि अब तो सब कुछ ठीक है, अब तुम और मैं एक साथ हमेशा हैप्पी रहेंगे। और ये बात बोलते ही लिन चैन शिनिंग को एक रिंग पहना देता है और ये ड्रामा यहीं पे खत्म हो जाता है।